हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का यूनिट नंबर 2 केमिस्ट्री का यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम बैच। और हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन की खोज, कैथोड किरणों के गुण, इन्हीं दो टॉपिक को हम कवर करेंगे। इनको जानने से पहले हम परमाणु के बारे में जानेंगे। परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, ओके, क्या किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो क्या कर सके, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणुओं के मूल कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोटॉन को पॉजिटिव से और न्यूट्रॉन को न्यूट्रल, उदासीन। ओके। हाइड्रोजन परमाणु एक ऐसा मात्र परमाणु होता है जिसके नाभिक में 0n1 मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या जो n की संख्या है वो 0 होती है। किसमें? मोस्टली फॉर द हाइड्रोजन आइटम। किसके लिए? हमारे H आइटम के लिए। ओके। क्या बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई? तो इसको नोट करके लिख लीजिए। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में हमारे परमाणु ही भाग लेकर के यौगिक या अणु का निर्माण करते हैं। ये बात हमेशा गांठ बांध के रख लो। इलेक्ट्रॉन की खोज को हम कैथोड किरणों की खोज के नाम से भी जानते हैं। चलिए बच्चों, ये जो हाईलाइट हम कर रहे हैं इससे कोई दिक्कत होगी तो आप लोग इसको लिख लेना या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को किया था जूलियस प्लेकर ने। ओके, सबसे पहले किया जूलियस प्लेकर ने। मैं इसको पहले समझा देता हूँ और उसके बाद में इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना, चीज़ों को हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे बच्चों, नो टेंशन। क्यों? क्योंकि शिवपूजन सर अब आपको बहुत ज़बरदस्त पढ़ाने वाले हैं। जूलियस प्लेकर ने जब विद्युत विसर्ग नली में निम्न दाब, क्या लिया इन्होंने? निम्न दाब लिया, उच्च विभव लिया। और इन्होंने निम्न दाब और उच्च विभव पर क्या की? जैसे ही विद्युत धारा सप्लाई की वैसे ही क्या हुआ, ये जो कांच की नली लिया था इन्होंने और एक तरफ क्या लगाया था इन्होंने? कैथोड। एक तरफ लगाया था एनोड, यानी एक तरफ धन चार्ज एक तरफ ऋण चार्ज था, एक तरफ धन ध्रुव एक तरफ ऋण ध्रुव था। अब इन्होंने क्या देखा कि यहाँ से कुछ किरणें निकल रही हैं, कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं कैथोड से, जो सीधे एनोड से जाके टकरा रही हैं और यहीं पर क्या कर रही हैं? हरे रंग की प्रकाश भी दिखा रही हैं। क्या कर रही हैं? ग्रीन ग्लो दिखा रही हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी निगेटिव किरणें हैं ये पॉजिटिव की तरफ आकर्षित हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये किरणें कैथोड किरणें हैं या ऋणात्मक किरणें हैं। चलिए अब इसको समझ भी लेते हैं। जूलियस प्लेकर ने जब विद्युत विसर्ग नली या विसर्जन नली में निम्न दाब और उच्च विभव पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो उन्होंने क्या पाया कि कैथोड की ओर से कुछ किरणें निकल रही हैं, ये जो मैंने अभी दिखाया है। और कहाँ जा रही हैं? एनोड की तरफ जा रही हैं और कांच की सतह पर टकरा करके एक हरे रंग की चमक पैदा कर रही हैं। क्या कर रही हैं? हरे रंग की चमक पैदा कर रही हैं, उत्पन्न कर रही हैं। क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं इसलिए जे थॉमसन ने इन किरणों को क्या कहा बाबू? कैथोड किरणें नाम दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैथोड किरणों के कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहला गुण तो क्या है? कैथोड किरणों के गुण, विसर्जन नली में जो ली गई गैस है, H2 गैस लिया था हम लोगों ने, जो ताप दिया गया, दाब लगाया गया और जो उसमें इलेक्ट्रोड डाले गए उस पर तो बिल्कुल ही नहीं निर्भर करता है।
तो आप पूछोगे सर किस पे निर्भर करता है, तो मैं बताता हूँ। जब कैथोड किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है, अपारदर्शी वस्तु का मतलब है जिसके आर पार देखा ना जा सके, जिसे कांच, ओके, तो उसकी छाया पर्दे पर बन जाती है। अतः इससे क्या क्लियर हो रहा है कि कैथोड किरणें सीधी डायरेक्शन में जा रही हैं। किस डायरेक्शन में? स्ट्रेट डायरेक्शन में। जब कैथोड किरणों के मार्ग में किसी हल्के छेपड़ी पहिए को रख दिया जाए, कोई हल्का था, तो कैथोड किरणें क्या करेंगी? उस पर टकराकर उसे घुमा देती हैं। अतः स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें द्रव्य वाली कणों से मिलकर के बनी होती हैं। किससे? द्रव्य वाले कणों से मिलकर के बनी होती हैं और इनमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्या देखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती। जैसे कैथोड किरणें अगर विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं, यानी धनात्मक प्लेट की तरफ, और इससे क्या स्पष्ट होता है, कैथोड किरणें निगेटिव कणों से मिलकर बनी हैं। आगे चल करके स्टोनी नाम के एक वैज्ञानिक हुए और उन्होंने क्या किया, इन ऋणात्मक किरणों को, इन निगेटिव किरणों को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे एनोड किरणों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहें और अपनी पढ़ाई को बरकरार बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।